सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अब तक हमने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, और आत्मज्ञान को अगर हम प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, तो किस प्रकार से करते हैं, इससे संबंधित आपको अनेकों वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। लेकिन इसी अनेकों तरीके जो आपको बताए गए हैं अन्य वीडियो में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अपनी स्वयं की भक्ति करनी, चाहे हम वो माला के माध्यम से करते हों या आंतरिक जाप के माध्यम से। प्रक्रिया सारी आपको बताई गई है, लेकिन इसी प्रक्रिया में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया भी बताई गई है, जो बहुत ही तीव्रता से हमारी आत्मशक्ति को जागृत करने में मदद करती है, जिसमें हमें आत्मज्ञान मिलता है, हम स्वयं को भी पहचान सकते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? हवन की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया। हम अपने स्वयं के घर में रहकर शिव के नाम से हवन यज्ञ करते हैं, तो हमारी भक्ति भी होती है, और साथ के साथ हम जो आहुतियाँ देते हैं अग्नि के माध्यम से, तो सिर्फ अग्नि ही एक ऐसा माध्यम है कि अग्नि के माध्यम से किसी भी देवी देवता को हम किसी भी प्रकार की कोई भी आहुति देते हैं तो वह स्वीकार करते हैं, क्योंकि अग्नि के निकट कभी भी कोई भूत प्रेत राक्षस या कलयुग की किसी भी प्रकार की शक्ति अग्नि के निकट नहीं जा सकती, ना ही कोई इंसान जा सकता है। तो अग्नि को माध्यम बनाकर हम जब आहुति देते हैं, जिस भी देवी देवता को देते हैं उसको अवश्य मिलती है। और इसीलिए हमने आप लोगों को बोला है कि घर पर महीने में एक बार आपको हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तरीका और नियम चैनल पर आपको अन्य वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन बहुत से भक्तों का ये सवाल होगा, ये दुविधा होगी मन में कि हम हवन कुंड अपने घर में कहीं पर भी बनाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस हवन कुंड को हम नष्ट ना कर सकें बाद में। अगर वहाँ पर उस जगह पर कोई कमरा बनाना पड़ गया या कोई रहने की व्यवस्था हमें बनानी पड़ गई, तो फिर क्या होगा? उस हवन कुंड की जगह पर हम चलेंगे फिरेंगे, आएंगे उठेंगे बैठेंगे तो हमें दोष लगेगा, हमें पाप चढ़ेगा, क्योंकि हम सनातन धर्म में रहने वाले लोग हैं। हमें इन बातों का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है कि हवन कुंड का, हवन यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितना बड़ा महत्व है, और किस प्रकार से हम अपने घर में हवन यज्ञ कर सकते हैं। क्या हवन कुंड हम जमीन पर बनाते हैं, क्या वो अस्थाई हो जाएगा? उसको हम हटा नहीं सकते कभी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आपसे। जो सत्य है सिर्फ वही आपको बताएंगे। किस प्रक्रिया से आप हवन यज्ञ कर सकते हो और किस परिस्थिति में ये हवन यज्ञ किस प्रकार से कार्य करता है। पहले हम आपको इसका महत्व समझाते हैं। किस हवन यज्ञ का क्या महत्व है, हमारे जीवन में कितना बड़ा लाभकारी है ये हवन यज्ञ, जो हम स्वयं करेंगे, किसी ब्राह्मण के माध्यम से नहीं, किसी भी अन्य धर्मगुरु के माध्यम से नहीं, हम स्वयं हवन करेंगे। ये शिव का हवन है, सिर्फ गुरु के माध्यम से पूर्ण होता है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हम इच्छुक हैं कि हम इस हवन यज्ञ को करें, हम शिव को ही पहले गुरु स्वीकार करेंगे और शिव के नाम से, गुरु के नाम से
पहले आहुति देंगे अग्नि को, इसके बाद यज्ञ को पूर्ण करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के माध्यम से। सिर्फ यही दो प्रक्रिया है। अगर हम यही दो प्रक्रिया करते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है, जिसको हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, प्रेत आत्माओं के नाम से जानते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हमारे घर में है तो कभी भी शिव की शक्तियां जब आती हैं हवन यज्ञ करते समय पर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो वो शक्तियां इस नेगेटिव ऊर्जा को वही ध्वस्त कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं अग्नि के माध्यम से। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। आप हवन यज्ञ के माध्यम से अपने घर में प्रेत बाधाओं को नष्ट कर सकते हो स्वयं की भक्ति से। एक तो आपकी जाप की प्रक्रिया चल रही है, मंत्र जाप की प्रक्रिया, गुरु की भक्ति हो रही है, मंत्र जाप की प्रक्रिया से आराध्य की भक्ति हो रही है। और दूसरी बात, अग्नि के माध्यम से आप भोग दे रहे हो, उनको मिल रहा है, कुछ खाने को दे रहे हो। इंसान खाते हुए दिखता है, भगवान खाते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन भोग क्यों लगाते हैं? जब भगवान खाते नहीं हैं तो हम कभी भी कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं और इसके बाद वही खाना, वही वस्तु, वही प्रसाद के स्वरूप में हम अन्य लोगों में वितरण करते हैं, बांटते हैं कि भगवान का प्रसाद है। क्योंकि पंच तत्वों से निर्मित शरीर ही देख सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार हम अपनी आँखों से देखते हैं सामने वाले को, कि हम सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, हमारा दिया हुआ भोजन, हमारी दी हुई सामग्री को ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, जिससे उसको ऊर्जा मिल रही है, उसको शक्ति मिल रही है, अपने शरीर को चला पा रहा है और अपनी दृष्टि से सब कुछ देख पा रहा है। उसी प्रकार ही ये आत्मा है, हमारी स्वयं की अपनी आत्मा उस परमात्मा को भोग लगाती है। यही विधान है, यही नियम है कि अब भगवान को भोग लगाते हैं तो खाते तो हम स्वयं हैं, लेकिन हमारी आत्मा स्वयं ये देखती है कि जिस भी देवी देवता के नाम पर हम ये लंगर भंडारा या किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ के माध्यम से जो आहुतियां देते हैं उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि अग्नि के माध्यम से कुछ भी हम किसी भी दैविक शक्तियों को भोग लगाते हैं, चाहे वो मंत्र प्रक्रिया के साथ साथ आहुतियों के नाम से। आहुति किसे कहते हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसमें क्यों हवन सामग्री इस्तेमाल की जाती है और इस हवन सामग्री में अन्य वस्तुएं क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, उसके बारे में भी बताएंगे आपको अन्य वीडियो में। लेकिन इतना आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नि के माध्यम से किसी भी देवी देवता को अगर हम भोग देते हैं तो कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। जो हम देते हैं उन तक अवश्य पहुंचेगा। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाएं घर में, चाहे ब्राह्मण से या स्वयं करें, तो भगवान को आप भोग अग्नि के माध्यम से ही लगाएं। भोग जो मूर्ति को लगाया जाता है, भगवान के स्वरूप को एक आधार दिया हुआ है। जितने भी देवी देवता इस दुनिया में हैं, सबका एक स्वरूप दिया गया है, सिर्फ एक माध्यम बनाकर कि हम इस स्वरूप को याद रखेंगे और हमें परमात्मा तक पहुंचने में आसानी होगी। जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका चेहरा, उसका स्वरूप
हम जल्द से जल्द आभास कर पाएंगे, जल्द से जल्द उसके स्वरूपों के दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ एक जरिया बनाया गया है मूर्ति का, अपने परमात्मा, अपने भगवान के स्वरूप को एक दर्शाया गया है जो एक सहायक हो सके इस भक्ति के मार्ग पर चलने में। ये हमारी परिकल्पना है परमात्मा के स्वरूप का, क्योंकि दिव्य ज्ञान जब मिलता है तो उस दिव्य ज्ञान के आधार पर हम अपने ईश्वर के, हम अपने परमात्मा के, हम अपने आराध्य देव के जो स्वरूप देखते हैं वही स्वरूप एक आकार देना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं पत्थर की मूर्ति। तो लगभग नहीं ज़्यादा तो कम से कम 40% किसी भी मूर्ति का स्वरूप किसी भी परमात्मा की शक्तियों से मैच करता है। इसीलिए मूर्ति पूजा हमारे सत्य सनातन धर्म में महत्व दिया जाता है। तो जब भी मूर्ति पूजा होती है या हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो किसी भी प्रकार का चाहे फल हो, मिठाई हो या भोजन हो, अन्य वस्तु हो, क्योंकि वहाँ पर धूना नहीं चल रहा है, वहाँ पर हवन कुंड नहीं चल रहा है, वहाँ पर अग्नि नहीं चल रही है, हम मूर्ति के समक्ष रखकर अपने अंतर मन से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, आओ भोग लगाओ। लेकिन हमारी आत्मा अगर पवित्र है, हम आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्वयं की भक्ति कर रहे हैं, तो वही भगवान उस मूर्ति में, उस स्वरूप में प्रवेश करते हैं और अपने भक्त का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपनी अंतर आत्मा से उस भगवान को पुकारते हैं, तब वो भगवान आते हैं। हमारा शरीर नहीं पुकारता है, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इस जुबान को जो कहता है वो जुबान वही बोलती है। अगर हम किसी इंसान को पुकारेंगे कि आओ हमारा ये खाना खाओ, हमारे पास चाय पियो, तो वो व्यक्ति आएगा, चाय पिएगा। जब तक हम नहीं कहेंगे वो व्यक्ति नहीं आपके पास आएगा। इसी प्रकार ही जब तक हम भगवान को अंतर आत्मा से नहीं पुकारते हैं, भगवान कभी भी आपका दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। सिर्फ यही सत्य है। इसी प्रकार से हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं।